वेलकम बैक गाइस, क्या हो तुसी लॉन्ग टाइम नो सी। कहते हैं कि हर पिक्चर में एक होता, अरे नहीं ये नहीं कहते, कहते हैं कि झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकती है। और भाई सीजेपी ने वो करके दिखा दिया और उसके बाद अपने देश में काफी ज्यादा पार्टियां अनाउंस हो चुकी हैं, लाइक E20 रिजर्वेशन हटाओ पार्टी, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन तो बच्चों ने करा दिया, अब डिमांड कर रहे हैं नितिन गडकरी की। तो चलो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं E20 फ्यूल पार्टी के बारे में। इंस्टाग्राम पर ये अकाउंट न्यू बना था और जब मैंने चेक किया था तब ऑलमोस्ट इस पे 300 के फॉलोवर्स थे, और जैसे जैसे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और अपलोड करूंगा तब तक इसके 500 के प्लस हो चुके होंगे। E20 पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि पार्लियामेंट पर 4 अगस्त को टैक्सी यूनियन पार्टी प्रोटेस्ट होगा। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं तो उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जो कि तहसीन पुलने वाला का है, आप एक बार वीडियो को देखिए। जी आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपके घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को, आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बात पकड़ा इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बात के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते सर। ऑल्सो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि E20 पार्टी क्या क्या डिमांड कर रही है, उसकी क्या क्या डिमांड है। पहली डिमांड है कि जो भी E10 कंफर्टेबल बाइक है उसके लिए E10 फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है कि जो भी E20 फ्यूल है उसकी प्राइस कम हो जाएगी बाय 20%। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं जो करंट प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, मतलब E0 पेट्रोल का, वो है 165 से 170 रुपए पर लीटर। तीसरी डिमांड है जो E20 फ्यूल है उसके डॉक्यूमेंट सारे पब्लिकली रिलीज किए जाएं। और चौथी डिमांड है जो व्हीकल खराब हुई थी उसके लिए कोई सोल्यूशन दिया जाए। तो ये था E20 पार्टी के बारे में। और अगर आपको वो नहीं पता रिजर्वेशन हटाओ पार्टी के बारे में तो यार मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, आप उसे वॉच कर सकते हो। और यार लास्ट में कहने से अच्छा है कि अभी मैं बोल दूं यार, प्लीज एक मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हारे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और जो ट्रेंड में न्यूज चलती है उसके बारे में मैं तुम्हें अपडेट देते रहूं। तो चलो यार बात कर लेते हैं एक वायरल लड़की के बारे में। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं जो बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था उस पर पुलिस लीगल एक्शन ले रही है। जो लड़की स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं देखा तो मैं तुम्हें इस लड़की के बारे में बता देता हूँ। ये लड़की वही है जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आई हुई थी। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। ये वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, इसीलिए लोग इसे बैकलैश और हेट देने लगे बहुत ज्यादा। उसके बाद ये लड़की अपील करते हुए ये बोली, आप देखो एक बार वीडियो में। अब मैं ना ट्रॉमा में जा रही हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही हूँ, ये सब झेल रही हूँ। लोग फिर भी मेरे को गालियां दे रहे हैं डीएम में आके, तू ज्यादा दिन लगता नहीं कि तू जिएगी, ये सब बोल रहे हैं मुझे। गौरव हिंदू कंटिन्यू मुझे जान से मारने की धमकियां, और जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती ना अपने लिए, वो लाइक उस चीज की वो धमकियां दे रहा है। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, आपको लग रहा हो मैं डर रही हूँ, बट मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता है। इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं क्या करूं? किस किस के खिलाफ एफआईआर करवाऊं? आई हैव नो वर्ड्स। यार तुम यहाँ तक आए हो तो आगे भी बने रहना बाबू भैया, यानी कि यूके जीरो राइडर 7 के बारे में मैं तुम्हें एक सैड स्टोरी बताऊंगा जो कि आपको देखने पे दिल से टूट जाओगे भाई, अंदर से, सही बता रहा हूं मैं। तो चलो यार पहले बात कर लेते हैं। लोग जंतर मंतर पे गए थे तो वो केवल प्रोटेस्ट के लिए ही नहीं गए थे, अपनी शादी वादी का जुगाड़ करने लिए भी गए थे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे थोड़े दिनों के प्यार के चक्कर में हम दोनों ने शादी कर ली। अब इनकी लव कहां तक चलेगा स्टोरी वो तो नहीं पता, ऊपर वाला जाने। बाकी आप क्लिप देख लो एक बार, ये दोनों क्या क्लेम किए। ड्रामा कर दिया गया भाई, न्यूज पेपर लीक को रोकने के लिए, और खुद भैया ब्याह करके लौट गया वहां से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव जी, बताइए दिल्ली गए थे हम नीट पेपर के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए जी? हाँ, दिल्ली गए थे। ब्याह करके कैसे लौट गए? 15 दिन जंतर मंतर में रहे ना सर। हाँ हाँ। तब न खाए के ठीक, हाँ। न पिए के ठीक, हाँ समझे। हाँ। तो जैसे तैसे हम लोग बैठल थे। हाँ। तो ये मैडम जी आए, अच्छा। कभी लौंगलता खिलाएं, हाँ। कभी छेना खिलाएं, तो अच्छा। कभी सिंघाड़ा खिलाएं, मतलब डेली कुछ न कुछ लाला के खिलाते रहे। अच्छा, समझे। हाँ। तो हमको इनसे मतलब कि देखते देखते हम ही को लाके बहुत ज्यादा देते। अगर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ है तो तुम मानो दुनिया के तुम सबसे अमीर इंसान हो, अगर वही नहीं है तो मानो तुम फकीर हो अमीर होकर भी। या फिर ये कहना भी कतई गलत नहीं हुआ कि अमीर होने की वजह से तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बीवी नहीं है। तो यार आपको पता होगा बाहुबली पहले बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, तो उनके पास सब कुछ था, उनके माँ बाप भी थे और बहुत ज्यादा उन्हें प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे ही वो अमीर हुए
और उनके पैसों की वजह से शायद उनके बीच में ये बहुत हो गया। मैं तुम्हें फाइनल बताता हूँ कि हुआ क्या है। बाबू भैया की वाइफ रितिका उसके साथ चीट कर रही थी यार। जो नया सॉन्ग रिलीज हुआ है बाबू भाई का अनाथ, वो शायद आपने देख ही लिया होगा। उसमें बाबू भाई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है एग्जैक्टली में क्या हुआ था। आप भी एक बार देखिए। साथ ही में वो एक स्टोरी शेयर किए थे जिसे मैं बाद में पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें। मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे चाचा जी नहीं हुई। अगर शादी से पहले मेरी हुई भी है तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। क्या आप सुन रहे हो? क्या समझ ना चाचा जी मेरी शादी के बाद किसी लड़के से बात हुई है, ना मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात हुई। शादी के बाद किसी से बात हुई? किसी से भी नहीं। मैं राग को बता दूं, फिलहाल हम अभिषेक द मोस्ट अभिषेक। हाँ जी, मैं कल लाडले, क्या हाल है? कृतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और इतने झूठ। और अभिषेक भाई शादी के बाद ही आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं। अब देखो फोन काट के भगेगी, देखो क्योंकि पकड़ी जाती है ना। अरे बाबू आप यहीं पर हो, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए? यार देख रितिका ना, अरे इसकी चैटें पड़ी अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। तू तो मेरी बंदी है, इसने तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, उसका नाम है रोहित, और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? 15 दिन हो गए थे बात को कंटिन्यू। 15 दिन वो ये रुके आपके फ्लैट में? मतलब एक 1.5 हफ्ते से। अब मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात, क्यों मेरे पास आ रही है। बट मैं वो स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें वो क्या कहे थे, सुनो ध्यान से। मेरे से 1000 गलतियां हुई हो, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। शायद मेरे रिएक्ट करने का तरीका थोड़ा गलत था, बट आई वॉज इन पेन, आई वॉज हर्ट,